इनके हजारों लाखों बाबा और हमारे बाबा हैं बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन हम जानते हैं हमारे बहुजनों के राम हैं काशी राम, बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुजनों के बाबा हैं, और ये मनुवादियों के बाबा बाबा बापू आजाराम, बाबा रामदेव और बाबा ये लूटने वाले, खसोटने वाले, बलात्कारी बाबा और बाबिया। तो लड़ाई दरअसल ये बाबा एक तरफ, बाबा हजारों लाखों बाबा एक बाबा से निपटारा नहीं पाते हैं। ये सारे बाबाओं की बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में, संविधान के आर्टिकल 13 में, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान के लागू होने के बाद जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी गैर बराबरी की सोच, जितनी भी घटिया सोच, जितना भी बाबावाद, जितना भी मनुवाद, जितना भी ब्राह्मणवाद, सब खत्म होता है, नल एंड वाइड होता है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुजनों के बाबा ने सारे बाबाओं की आर्टिकल 13 में कर दी। बाबा साहब को तो देशद्रोही कहा था इन्होंने कांग्रेसी मीडिया, उस समय के आरएसएस और कांग्रेसी दोनों एक थे, इन्होंने बाबा साहब को देशद्रोही कहा था। ये सफल बहुजन नेतृत्व का हमेशा इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने ये सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले पे गोबर फेंका। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो, और वही मान्यवर काशीराम साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ना तो कभी ये हिंदू राष्ट्र था और ना है और ना होगा। हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, और ये सोच है बिल्कुल नहीं। क्यों कह रहे ये कांग्रेसी लोगों ने आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया है, ये झूठे आंदोलन चलाने वाले लोग हैं। ये 10 साल कांग्रेस ने आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया, और उधर ही कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर करके नौकरियां छीन दी। इसी कांग्रेस ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से लेकर के सारा प्राइवेट तो कांग्रेस ने किया, और उसी को बीजेपी ने और ज्यादा बढ़ा दिया। हमारा नुकसान तो दरअसल हमारे पढ़े लिखे बेवकूफों ने ज्यादा किया है, जो चमचों ने ज्यादा किया। हमारा नालायक लोगों ने, जो मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं नालायक चमचों ने, नालायक असिस्टेंट प्रोफेसरों ने, नालायक इंजीनियरों ने, नालायक डॉक्टरों ने, नालायक बाम से भारत के 140 करोड़ लोगों को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं संदेश ये प्रेरणा स्थल से देना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, बिना लड़ाई लड़े आपको अधिकार मिल गया, उस अधिकार का उपयोग करना तो सीख लो। जो उस अधिकार दे दिए हैं वो अधिकारों का उपयोग करना तो सीख लो। भाई नया मकान बना नहीं सकते, उस मकान में की सुरक्षा करना तो सीख लो, सफाई पुताई तो कर लो। पूरी दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता है, लेकिन भारत में अपमान हो रहा है। नहीं, भारत में सभी लोग सम्मान करते हैं। वो एक आध % देशद्रोही लोग तो वो कुछ भी कभी भी करते थे। वो देखो मानसिक से विकृत लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, उन पे वो हमारी चर्चा के विषय होना भी नहीं चाहिए। अस्तित्व मिटाने की बात हो रही है बाबा साहब की, क्या बात करते हैं? ऐसा कभी हो सकता है कि बाबा साहब का भारत से अस्तित्व मिट जाए? ऐसी सोच रखने वालों को का अस्तित्व मिटने वाला है इस देश से। जो लोग बाबा, ये दरअसल विचारों की तो लड़ाई है, और विचारों की लड़ाई में अंबेडकर वाद की विजय निश्चित है। कहाँ विजय? ग्वालियर में तो हार गया। ये बाबा साहब की विचारधारा विचारों से चलती है, शब्दों से चलती है, और विचार मनुष्यों के आपस में शब्दों से चलते हैं। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं,
जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचार धारा पैदा होती है और विचार धारा से समाज और देश का निर्माण होता है। और ये बहुजन विचारधारा है ना, ये तथागत बुद्ध की विचारधारा, फूले की विचारधारा, रैदास की विचारधारा, कबीर की विचारधारा, नानक की विचारधारा, साहू जी महाराज, फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा, ये तो बढ़ते ही जाएगी। ये हड़प्पा से लेके आज तक हेडगेवार की विचारधारा आप पे भारी हो गई है। 3% माइक्रो माइनॉरिटी के लोग मनी, मीडिया और माफिया का दुरुपयोग करके और हमारे लोगों की, बहुजनों की भीड़ को मिसगाइड करके और देश के 80 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को 10 से 15 हजार का नौकर बना करके चपरासी और ड्राइवर, कैब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड बना करके उनका फ्यूचर बर्बाद करके और 5 किलो अनाज दे करके कोरोना पीरियड में ये सत्ता मजबूत कर ली, हाथ से कंजा तो कस लिया। ये बात तो सही है। हिंदू राष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहा ना भारत, देखो। अरे क्या बात कर रहे हैं, ना तो कभी ये हिंदू राष्ट्र था और ना है और ना होगा। इसलिए नहीं होगा कि क्या क्या आप चाहोगे को ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग, फिर सिखों का राष्ट्र कहाँ होगा? खालिस्तान, वो भी इसी भारत में होगा। फिर क्या जो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं तो क्या भारत में एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? क्या बौद्धों का राष्ट्र क्या होगा? क्रिश्चियंस का क्या होगा? ये भारत में कभी भी हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। और ये सोच है, ये दरअसल सोच है, माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अपना काम करते रहे, कोई बात नहीं। जब तक ये मिसगाइड है तब तक काम करते रहेंगे। क्या वो सपना देख रहे हैं? ये बिल्कुल सपने के अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, अगर सपना नहीं है तो ये बताओ, ये फिर बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब को ये इस तरह से क्यों झुक करके ये वो करने जा रहे हैं? कहाँ कह रहे सवाल हैं? संविधान बी.एन. राम ने लिखा था, बाबा साहब ने नहीं लिखा। कहने को तो कोई कुछ, एक मिनट, कहने को तो इन मनुवादियों ने, जब बाबा साहब अंग्रेजों से जीत के आए, जब अंग्रेजों से लड़ाई जीती और ये मनुवादी कांग्रेसी हार गए, तो बाबा साहब को तो देशद्रोही कहा था इन्होंने कांग्रेसी मीडिया, उस समय के आरएसएस और कांग्रेसी दोनों एक थे, इन्होंने बाबा साहब को देशद्रोही कहा था, बाद में फिर देशभक्त कहा था। तो सवाल वो नहीं है। ये सफल बहुजन नेतृत्व का हमेशा इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने ये सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले पे गोबर फेंका। सावित्रीबाई फूले पहली शिक्षिका पे गोबर फेंका। कांग्रेस ने ज्यादा किया है, बीजेपी ने, आरएसएस ने? हमारा नुकसान तो दरअसल हमारे पढ़े लिखे बेवकूफों ने ज्यादा किया है, चौधरी के जो चमचों ने ज्यादा किया। हमारा नालायक लोगों ने, जो मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं नालायक चमचों ने, नालायक असिस्टेंट प्रोफेसरों ने, नालायक इंजीनियरों ने, नालायक डॉक्टरों ने, नालायक बामसेवक के और नालायक धार्मिक धंधे चलाने वालों ने। इंजीनियर तो आप भी हैं। इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जी इंजीनियर नहीं, चीफ इंजीनियर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार 84 बैच का क्लास 1 ऑफिसर। 84 इंजीनियर तो हाँ, 84 बैच का, जिस समय बहुजन समाज पार्टी, 84 के चक्कर। जी मैं 1984 का क्लास 1 ऑफिसर हूँ, जिस साल में बहुजन समाज पार्टी बनी थी और भारत सरकार के हाईएस्ट स्केल से रिटायर हुआ हूँ। वो इंजीनियर वाला, वो जूनियर इंजीनियर वाला नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर वाला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाला नहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बोल रहा है, जिसके पास 4 डिग्री है। मूवमेंट किस दिशा में जा रहा है? ये बहुत बढ़िया दिशा में मूवमेंट जा रहा है और 2027 में हमारी सरकार बनने वाली है। ये दिशा देखिए, बुद्ध की दिशा हमेशा एक रही है, नानक फूले, तो विचारधारा तो वही है ना। वो विचारधारा जो है वो दिशा बिल्कुल सही है, दिशा सही नीति और नीतियां बिल्कुल सही हैं। बस जो बहुजन लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, सिर्फ इन्हें 2 बात का ज्ञान हो जाए। एक तो इन्हें वोट डालने की अकल आ जाए
वोट डालने की अकल आ जाए और इन्हें सच्चे दुश्मनों का पता चल जाए। बस दो चीजों की जरूरत है मान्यवर, इन्हें ना तो वोट डालने की अकल है और न इन्हें अपने अधिकारों की पता है और विचारधारा की पता ही नहीं। आजकल जो विचारधारा को नहीं पता वो क्या है कि जय 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 भीम करते फिर रहे हैं। तो सुबह से तो यहाँ भी तो यही हो रहा है जी, आप आए थे हम जी 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 7 बजे से 3 जी। बजे तक यही हुआ यहाँ भी क्या? जय भीम जय जय भीम। नहीं, यहाँ विचारधारा की बाबा बात साहब हुई का है। कोई विचार विमर्श पे कोई बात ही नहीं हुई है। बहुत विचार विमर्श हुआ है। अरे यहाँ तो राजसत्ता की बात हुई है भाई, उसी राजसत्ता की बात जो बुद्ध ने कहा ऐतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्ध का शासन है। वही रैदास ने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। वही जो कबीर ने कहा ना, क्या किस तरह से कहा, पराधीन सपने सुकनाई। वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। और वही मान्यवर काशीराम साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी, यही राजसत्ता की बात है ना। एक बड़ी चर्चा होती है देश में आजकल जी कि सर। संविधान पे खतरा, संविधान को मिटाया जा रहा है। देखो, ना तो यहाँ धर्म पे खतरा, ये धर्म पे खतरा, ये धर्म के धंधेबाज चला रहे हैं। धर्म पे खतरा, हिंदू धर्म पे खतरा, ये बीजेपी वालों को खतरा है। और संविधान पे खतरा कांग्रेस वालों को है। आरक्षण पे खतरा कांग्रेस वालों को है। भ्रष्टाचार पे खतरा ये बीजेपी वालों को है। आपको नहीं लगता आरक्षण पे खतरा? कहा ना, कहीं नहीं है। क्रीमी लेयर की बात हो रही है, फिर आपका क्या हाँ। होगा? चीफ इंजीनियर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बच्चों का क्या होगा? हाँ। देखिए, जब हमारी सत्ता होगी तो सूद समेत वापस ले लेंगे। बहन जी ने ना 1 लाख, बहन जी की देखिए हमारी सत्ता थी तो वाल्मीकि 1,08,000 वाल्मीकि एक झटके में कर दिए थे। पिछले भी और अगले भी, बैकलॉग भी और सारे लॉग। तो जब हमारी सरकार बनेगी 2027 में ना, तो पिछला 10 साल में सारा भर लेंगे। कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई साहब क्यों कह रहे हैं? ये कांग्रेसी लोगों ने आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया है। ये झूठे आंदोलन चलाने वाले लोग हैं। ये 10 साल कांग्रेस ने आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया और उधर ही कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर करके नौकरियां छीन दी। इसी कांग्रेस ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से लेकर के सारा प्राइवेट तो कांग्रेस ने किया और उसी को बीजेपी ने और ज्यादा बढ़ा दिया। तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों के दोनों मनवादी पार्टियां हैं। यही दरअसल आरएसएस है। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये आरएसएस है, ये आरएसएस है। और तो असली लड़ाई जो है इस देश में बहुजन की, बहुजन वर्सेस इधर है, एक जगह हरिजन है, एक जगह गांधी के हरिजन या दलित हैं और दूसरी जगह बीजेपी के वंचित हैं। तो बहुजन की लड़ाई सबसे है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारत के 645 पार्टियों से है। क्यों है? एक आखिरी सवाल मेरा, जी, मौजूदा जी, जो हालात है भारत में, जी। इसमें क्या विज्ञान का जो दृष्टिकोण है, जो उसका विचार विमर्श पनप रहा है, या फिर पाखंडवाद, धर्म हावी हो रहा है भारत में? सच बात तो ये है, बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका गंभीर उत्तर देना चाहूंगा। आज जो आर्टिकल 51 में भी, संविधान में भी ये इस तरह के वैज्ञानिक चेतना की बात कही गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वैज्ञानिक चेतना की बात की थी और हमारे गुरुओं ने भी ज्ञान की बात की थी। चाहे बुद्ध का ज्ञान हो, नानक, फूले से लेकर सब लोग ज्ञान की बात कहते हैं। तो दुखों का कारण खोजने ज्ञान की बात करते हैं और वैज्ञानिक चेतना विज्ञान की बात करते हैं, वो हमारे महानायक करते हैं। लेकिन इनका बाबावाद और हमारा या ब्राह्मणवाद या मनुवाद और हमारा बाबावाद, जी, दो तरह के बाबाओं की लड़ाई। चलो, आपने बाबा का प्रश्न पूछा, मैं बाबा के प्रश्न बाबा का ही उत्तर देता हूं। इनके हजारों लाखों बाबा और हमारे बाबा हैं बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन हम जानते हैं हमारे बहुजनों के राम हैं काशीराम। तो हमारे ये दरअसल दो लड़ाइयां हैं।
ये बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुजनों के बाबा हैं और ये मनुवादियों के बाबा बाबा बापू आजोराम बाबा रामदेव और बाबा ये लूटने वाले खसोटने वाले बलात्कारी बाबा और बाबिया। तो लड़ाई दरअसल ये बाबा एक तरफ बाबा हजारों लाखों बाबा एक बाबा से निपटारा नहीं पाते हैं। ये सारे बाबाओं की बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में संविधान के आर्टिकल 13 में उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, आज के दिन संविधान के लागू होने के बाद जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी गैर बराबरी की सोच, जितनी भी घटिया सोच, जितना भी बाबावाद, जितना भी मनुवाद, जितना भी ब्राह्मणवाद, सब खत्म होता है, नल एंड वाइड होता है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुजनों के बाबा ने सारे बाबाओं की आर्टिकल 13 में कर दी।